बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इधर भगवान ने चढ़ाई किया, उधर बाणासुर के यहाँ ध्वज टूट करके गिर गया। बाणासुर घबरा गया, भोले बाबा के पास आकर बोला, प्रभु आप ही मेरे स्वामी हो, रक्षक हो, आज मेरी रक्षा करो। भगवान भोले बाबा ने वचन दिया, चिंता मत करो, हम तेरे साथ हैं। भोलेनाथ बाणासुर के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच कर गए, त्रिशूल लेकर खड़े हो गए और बोले, बेटा चेला तू जाकर के अंदर विश्राम कर, हम सब देख लेंगे, तू चिंता मत कर। जैसे ही द्वारिकाधीश प्रभु युद्ध के लिए आए तो भोलेनाथ को देखकर नमस्कार किया। भोलेनाथ प्रणाम भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा, स्वागत है सरकार, आप यहाँ कैसे? भगवान बोले, इस बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, तो उसे दुस्साहस का दंड देने आया हूँ, और आप यहाँ कैसे खड़े हो महाराज? भोलेनाथ ने कहा, महाराज आप जिससे लड़ने आए हो मैं उसी की रखवाली के लिए खड़ा हूँ, वो हमारा चेला है। द्वारिकाधीश ने कहा, प्रभु आप हटिए, हम बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे इसको। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु तो चेला के साथ हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे, उसकी वचन की रक्षा हमने किया, उसकी रक्षा करने का हमने वचन दिया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? भगवान बोले, तब तो फिर युद्ध होगा। फिर क्या था, दोनों हो गए आमने सामने। इस भयंकर युद्ध में दिव्यास्त्रों तक का प्रयोग किया जाने लगा, यहां तक कि भोलेनाथ ने अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र चला दिया, उधर भगवान ने अपना नारायण अस्त्र संभाल लिया। महात्मा खड़े हो गए, सरकार क्या अभी प्रलय कर देंगे आप लोग? आप दोनों विभूतियां यदि टकरा जाएंगी तो अभी विश्व का संहार हो जाएगा। तब दोनों ने शांत हो करके अपने अपने ज्वर को भेजा। द्वारिकाधीश ने वैष्णव ज्वर और भोले बाबा ने माहेश्वर ज्वर भेज दिया। वैष्णव ज्वर और माहेश्वर जब आपस में टकराए, अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति गाई। इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं सताती, ऐसा वर्णन मिलता है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशां सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। माहेश्वर ज्वर ने सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्वर को शाप मुक्त किया और भगवान ने जम्भणास्त्र के द्वारा भोले बाबा को मोहित कर दिया। जम्भणास्त्र का प्रभाव ये है, यदि उसका प्रयोग किया जाए तो जमुहाई आने लगती है। भोले बाबा को जोर जोर से जमुहाई आने लगी। भोलेनाथ चुटकी बजाते रहे और भगवान धीरे से भीतर घुस गए, समझ नहीं पाए भोले बाबा। बाणासुर युद्ध के लिए आए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 1000 भुजाएं थी बाणासुर के, काटना प्रारंभ कर दिया। जब बाणासुर के 4 हाथ बचे तो उसकी माँ कोटरा देवी निर्वस्त्र होकर के सामने रणभूमि में आ गई। भगवान ने तुरंत आंख बंद कर लिया, मुंह फेर लिया और वही अवसर पाया और बाणासुर प्राण बचा करके अंदर भाग गया। और अंत में बाणासुर ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को तथा अपनी बेटी उषा दोनों को प्रभु के सामने ला करके प्रणाम किया। सरकार क्षमा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ को जम्भणास्त्र से मुक्त कर दिया। भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़े, महाराज भला बुरा जैसा भी पर चेला तो हमारा, इसे क्षमा कर दो। भगवान हंस करके बोले, भोले बाबा तुम्हारा चेला है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। प्रहलाद किसका पुत्र? हिरण्यकश्यप का। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि के पुत्र हैं बाणासुर। इसलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। और अब तो मैंने इसे अपने चतुर्भुज रूप दे दिया, 4 भुजाएं छोड़ दिया, 1000 में से 4 बचे हैं। इस प्रकार अनिरुद्ध को उनकी पत्नी को साथ लेकर भगवान द्वारिका आए। तो ऐसे ऐसे भगवान के पौत्रों के भी विवाह हुए। अब तो बाणासुर भगवान के सुंदर स्तुति गाया कि घन श्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। बड़ा सुंदर भाव है। अब कभी बुद्धि खराब ना हो प्रभु। घन श्याम मैं तुम में
रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। चंचल बोलिए मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। एक झांकी अपनी दिखा के प्रभु, मन मोहनी रूप इसे कर दो। एक झांकी अपने दिखा के प्रभु, मन मोहन रूप इसे कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। चित चिंता करता श्याम बिना, विषयों से आनंद पाने को। चिंता करता श्याम मेरा, विषयों से आनंद पाने को। चित चिंता करता श्याम बिना, विषयों से आनंद पाने को। है सित चित है सत चित आनंद रूप प्रभु, मेरे चित्त को चेतन कर दो। माताएं अपने लाइन में बैठे, आज यहाँ से पीछे जाओ। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। अंदर जाइए तो पीछे जाइए तो आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। पर दोष न देखूं आँखों से, न सुनूं मैं बुराई कानों से। बोलिए आँखों से न सुनो मैं बुराई कानों से। पर दोष न देखूं आँखों से, न सुनूं मैं बुराई कानों से। दोष न देखूं बोलने का प्रयास करो। आँखों से, न सुनूं मैं बुराई कानों से। सारा जग आनंद रूप बने, ऐसी मेरी वृत्ति कर दो। घनश्याम मैं तुम में रंग जाऊं,
जरा ऊपर हाथ करके ताली बजाओ, नहीं तो पकड़ जाओगे। मुख से गुणगान करूं तेरा, मीठा ये वचन उचारूं सदा। मुख से गुणगान करो तेरा, मीठा ही वचन उचारूं सदा। मुख से गुणगान करूं तेरा, मीठा ही वचन उचारूं सदा। मुख से गुणगान करो तेरा, मीठा ही वचन उचारूं सदा। अमृत की धार, सुंदर भाव है। अमृत की धार पिला के मुझे, इस वाणी में अमृत भर दो। अमृत की धार पिला के मुझे, इस वाणी में अमृत भर दो। भगवान से विनती कर रहा है, हे प्रभु, मैं जिसको भी बोलूं तो वाणी अच्छी लगे, इस वाणी में अमृत का संचार करना, किसी को मेरी वाणी बुरी ना लगे सरकार, ये प्रार्थना कर रहा गोविंद से भक्त। ये अंग प्रति अंग जो हैं मेरे, लग जाएं सेवा में तेरी। अंग प्रति अंग जो है मेरे, लग जाएंगे सेवा में तेरे। ये अंग प्रति अंग जो हैं मेरे, लग जाएं सेवा में तेरे। अंग प्रति अंग जो है मेरे, लग जाएंगे सेवा में तेरे। जीवन अर्पण हो, प्रार्थना करता सरकार, जीवन अर्पण हो चरणों में, हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। जीवन अर्पण हो चरणों में, हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। झूठ अहंकार मिटा दो प्रभो, आत्म स्वरूप दिखला दो प्रभो। झूठ अहंकार मिटा दो प्रभु, आत्म स्वरूप दिखला दो प्रभु। ओ झूठ अहंकार मिटा दो प्रभो, आत्म स्वरूप दिखला दो प्रभो। झूठ अहंकार मिटा दो प्रभु, आत्म स्वरूप दिखला दो प्रभु। इस रूप में ही, सुंदर भाव है, इस रूप में ही अब रम जाऊं, ऐसी सुमिरन भक्ति भर दो। इस रूप में अब रम जाओ, ऐसी सुमिरन भक्ति कर
चरणों में ही नाथ कृपा ऐसी कर दो। जीवन अर्पण हो चरणों में नाथ कृपा ऐसी कर दो। घन श्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। 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 अब आता है निगोपाख्यान। एक बार भगवान अपने बाल गोपालों को, छोटे छोटे परिकरों को साथ में लेकर के बोले चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, जैसे आज बाबा लोग किया करते हैं। भाई लोग चले गए काम में, अब बाबा जी लोगों को नातियों के साथ में लिए और लेकर के बढ़िया घुमाने चले। पर देखिए भगवान के हर लीला में कुछ ना कुछ शिक्षा भरी हुई पड़ी है। आज भगवान ने सोचा बालकों को शिक्षा दिया जाए, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और भगवान एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते आए। एक वृक्ष की छांव में हमारे गोविंद पधार गए और कहते हम यहाँ आराम करेंगे, तुम सब बच्चे खेलो, कहीं दूर नहीं जाना। अब बच्चे गेंद खेलना प्रारंभ किए। एक बालक ने गेंद खेलते खेलते गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक वहां पर बाहर बगीचे के पास सूखा कुआं पड़ा था, उसमें जाके गेंद गिर गई। बच्चे दौड़े और कुआं में झांका तो गेंद तो दिखाई नहीं पड़ा, पर एक बड़ा भारी गिरगिट दिखाई पड़ा। बच्चे डर करके प्रभु के पास आए और बोले महाराज इतना बड़ा भारी गिरगिट हमने पहले तो कभी नहीं देखा, आप चल करके देखें। प्रभु ने जाकर के देखा और अपने चरणों से गिरगिट को स्पर्श किया तो उसका शरीर छूट गया और दिव्य रूप में प्रकट हुआ और अपना परिचय देने लगा। प्रणाम किया और बोलता है निगो नाम नरेंद्र हो मेक्षा को तनय प्रभु दानिक वाख्यायमानेशो यदि ते कर्ण मस्पेशा। अब देखिए किसी की बात करने से ढंग से ही पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता कैसी है। अब साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, पर इसकी बात करने की अकड़ देखो। महाराज हमारा नाम नहीं सुना आपने? अरे दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा ही नाम आता है। महाराज आपके कान में भी मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। मैं एक फागु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। कहने का ढंग देखो, परिचय का तरीका देखो। भगवान ने पूछा अच्छा भैया इतने बड़े राजा, इतने बड़े दानी, फिर गिरिड कैसे बन गए भाई? क्या दान किया तुमने? नृग बोले महाराज मैं गौदान करता था, इतनी गायों का मैंने दान किया कि आकाश के तारे शायद कोई गिन ले, पृथ्वी के अणु अणु परमाणु शायद कोई गिन ले, परंतु मैंने इतने गायों का दान किया कि उनकी गिनती असंभव है। राजा नृग ने अपना बढ़ चढ़ करके परिचय दिया तो भगवान बोले अच्छा समझ गया, बूढ़ी टेढ़ी मरेली गाय का तूने दान किया होगा, जो ब्राह्मणों के सिर की भार बन गई होंगी, सो गिरीड बन गया। ध्यान देना यहां पर भगवान ने ऐसा क्यों कहा जानते हो? अरे कितने लोगों का भाव होता है, अरे मैंने यहां पर भंडारे में इतना पूरा भंडार अपने तरफ से कर दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने फलाने को इतनी दक्षिणा दे दिया, मैंने यज्ञ करवा दिया, वो यज्ञ करवा दिया। अहंकार झलक पड़ता है, समझ में आता है कि क्या दान। हम नहीं कहते हैं बहुत दो, जितना है उतना दो, लेकिन ध्यान देना ब्राह्मण को जो वस्तु देना आपके दिमाग में खरीदने के पूर्व आना चाहिए भाव कि 4 के जगह में 1 दो, लेकिन आपके दी हुई वस्तु का अगर वो उपयोग ना किया तो आपका दान बेकार गया। सोनिया ने कहा था कि पूर्व हम लोगों से गुरुजी अपने लोग आप लोग अपने हिसाब से वस्त्र ले लो, हम कहाँ जाने परदनी कितने में कैसे मिलेगी और कैसी होगी, साड़ी खरीदना हो तो हम जान लेंगे,
मैंने कहा मत ले जाओ। अब ले ही गई तो हमारा कर्तव्य भी क्या होता है? हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसकी ओर देख के तब खरीदी करें। हमने वही किया। सामने बैठी पूछो, चाहते हो तो ब्राह्मणों के लिए 1000-1000 रुपए कुर्ते कपड़े खरीदते, लेकिन नहीं, जो उचित है, किसी ने सौंपा है उस कार्य को ऐसा करो जो शोभनीय हो, उत्तम हो। कोई भी वस्तु किसी को दो तो ये ध्यान रखो कि उसके काम में वो आए, तभी आपका देना सार्थक है, अन्यथा आपका देने का कोई मतलब नहीं है। चाहे लाखों दे दो। किसी को भोजन भी कराओ तो ऐसा तृप्त कर दो कि आपको याद करे कि फलाने के यहाँ गए थे तो बढ़िया भोजन करवाया, बढ़िया स्वागत किया। थोड़ा ही करवाओ। हम नहीं कहते हैं बहुत से व्यंजन हो, लेकिन रोटी साग भी हो, लेकिन आपके अंदर भाव होना चाहिए, तो रोटी साग, रोटी नमक भी अच्छी लगेगी। उदाहरण के लिए देख लो, भगवान विदुर के यहाँ सूखे बथुआ का साग खा लिए, भाव था, लेकिन दुर्योधन के यहाँ बहु व्यंजन रखे थे। भगवान ने खाने की बात तो छोड़ो, देखा भी नहीं ढंग से कि देख तो लें। हर एक जीव में परमात्मा का निवास है, उसके अंदर भगवान को देखो। किसी को कोई गरीब है उसका तिरस्कार मत करो। कोई मांगने आ गया तो जो देना सो दो, लेकिन उससे बेकार की बातें मत करो, उसको हटाओ मत। भक्त वृंदो, दीन शवन को लखत है, दीन ही लखे न कोयो, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होयो। वो गरीब सबको समझ रहा है, लेकिन जो थोड़े बड़े हो गए वो गरीब को नहीं समझ रहे हैं। उसने क्या, वो मांगने थोड़ा आता है, आपको शिक्षा देने आता है। मैंने क्या कर्म किया है कि आज मैं दर दर भटक रहा हूं एक मुट्ठी अनाज के लिए। अरे मुझे देखकर तुम अपना दरवाजा बंद कर रहे हो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब क्या करोगे? तब तुम्हारे लिए हर दरवाजे बंद हो जाएंगे। भगवान ने दिया है, खूब खाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, मेवा, मिष्ठान, मिश्री, पकवान खूब खाओ, पर कभी कभी नमक रोटी भी खाना। नहीं, कहीं अगर नमक रोटी खाने की बारी आएगी तो फिर पेट कैसे भरेगा? भगवान ने दिया है, अच्छे अच्छे बिछौनों में सो, डनलप में सो, पर कभी कभी चटाई में भी अपने हाथ की तकिया बना करके सोना। नहीं, अगर ऐसा समय आया तो नींद फिर नहीं आएगी। ध्यान रखना भक्तिमती माताओं, मेरे भाइयों, इस बात को मैंने कहा था। आज जो बातें आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना, कोशिश करना कितना भी वो होता हो, आज की कथा पूर्ण रूप से सुनो। आज भगवान क्या कह रहे हैं समझ गया। तुमने कुछ ऐसे दान किया होगा, टेढ़ी मेढ़ी मरेली गाय का, सोई इसलिए कारण तुम गिरडी बन गए। ने बोला नहीं महाराज। तो बोले फिर क्या बताओ? पाया स्वनी तरुणी ही शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। मेरी एक एक गाय से, एक गाय के से सुंदर दूध देने वाली एकदम नहीं, तरुणी कपिला गाय, जिन्हें सोने के सींग मढ़ करके, चांदी के खुर मढ़ करके दान किया। दान में कोई दोष नहीं था, पर महाराज एक बार एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान किया। ब्राह्मण के घर से वो गाय भाग करके वापस आ गई, और दूसरे दिन धोखे मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया गाय। वो लेकर के चला, वो ढूंढने आ रहा था, बीच में दोनों की मुलाकात हो गई। वो कहता ही मेरी गाय है, वो कहता ही मेरी गाय है, और दोनों निर्णय कराने के लिए मेरे पास आ गए। और मैंने कहा ब्राह्मण देवताओं, धोखा हो गया, कोई भी एक मान जाओ, उससे भी अच्छी गाय ले लो। लेकिन दोनों ने कहा हम यही गाय लेंगे। महाराज मैं एक गाय को कैसे दे सकता था? दोनों क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि महाराज जिस प्रकार तुम गिरगिट जैसे रंग बदलते हो जाओ, तुम भी गिरगिट हो जाओ। महाराज मैं उनके चरणों में उन्हें विनय किया, रोया, चित्कार किया, पुकारा। ब्राह्मणों को दया आ गई, और ब्राह्मणों ने कहा जाओ, श्राप के साथ तुम्हें वरदान भी है कि भगवान गोविंद के
चरण कमलों के स्पर्श से धीरे धीरे भैया चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और प्रभु आज मेरा उद्धार हो गया। भगवान का भजन करता हुआ, गोविंद के अपने गीत गाता हुआ और वहां से नृत्य चल दिए। क्या बोलते हैं कि मन लोभी मन लालची, मन कामी मन चोर, मन के मते न चालिए, मन करत सदा कमजोर। देखिए कहाँ से दौड़ करके चल करके देवेंद्र भाई भी हमारे आ जा गए। पहले दिन थे, पहले दिन सुंदर हारमोनियम में सहयोग किया और आज ढोल बजा रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। ये आपके बलौड़ी गांव के सरपंच हैं वर्तमान में। लेकिन देखिए भगवान के भाव भजन का प्रभाव चमत्कार देखो कि इनको गांव छोड़ करके यहाँ जाना पड़ा, जबकि हमारी बातें फोन में आज नहीं हुई फिर भी आ गए। खूब खूब आशीर्वाद है। देखिए